फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा के शुरुआत में वीचू और प्याओ को दिखाया जाता है। वीचू बहुत हार्ड तरीके से प्याओ से ट्रेनिंग करवा रहा होता है और प्याओ भी बहुत अच्छे से कर रही होती है, लेकिन इन लोग की ट्रेनिंग के बीच में कोई इन दोनों जन की फ़ोटो खींच लेता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्याओ को आज कई लोग अजीब निगाहों से देख रहे थे और टू टाइमर कह रहे थे, ये लड़की टू टाइमर है, और ऐसे ही उसके साथ क्लास में भी बिहेवियर हो रहा था। इतने में प्याओ फिर अपनी दोस्त से पूछती है जियाओ से, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? आज मुझे लोग जाने इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं? तो जियाओ बताती है तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ नहीं लगा है, लेकिन तुम बहुत बड़ा वाला कांड कर बैठी हो। तो यहाँ पे फिर प्याओ पूछती है क्या हो गया है? तो जियाओ फिर अपना मोबाइल दिखा के कहती है कि ये तुम दोनों जन की फ़ोटो किसी ने पोस्ट कर दी है जो कि तुम वीचो की घर पे थी उस टाइम पे, और कई लोगों का कहना है कि वीचो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुली कर रहा था। अपनी जूनियर को वीचो बुली करता है क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन यहाँ पे प्याओ कह देती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद जहाँ पे जियाओ बता देती है कि कई लोगों का कहना ये भी है कि तुम वीचो को सेड्यूस करने के लिए गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए तुम उसे सेड्यूस करना चाहती हो, इसलिए तुम उससे ट्रेनिंग लेने गई थी ताइची की। वो यहाँ पे फिर प्याओ कह देती है कि ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम जाने सब लोग ऐसा क्यों समझ रहे हो, इस पर कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे जिया पूछती है क्या तुम सही में तो उसे पसंद नहीं करने लगी हो? वो प्याओ मना कर देती है। उसके बाद जिया पूछती है तुम्हारे और यूवे के बीच में आखिर क्या चल रहा है? फिर यहाँ पे प्याओ बताती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों जन सिर्फ दोस्त हैं अच्छे। तो यहाँ पे जिया बताती है तुम्हें सब लोग टू टाइमर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगता है सबको कि तुम वीचो को धोखा दे रही हो। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो लाइब्रेरी में एक बुक उठा रही थी, लेकिन उसके ऊपर एकदम से बुक गिरने ही वाली होती है। वहीं पे हायुआन भी आ जाता है और उसे बचा लेता है। तो यहाँ पे फिर ये दोनों जन कुछ टाइम के लिए बुक्स के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन इतने में जो जिया होती है वो कह देती है कि क्या तुम मेरे साथ आज खाना खाने के लिए चलोगे, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। तो हायान पहले तो मना करता है, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती जियाओ से ले जाती है। तो जियाओ से बता देती है हायान को कि आजकल प्याओ बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी है क्योंकि उसे सब लोग टू टाइमर बुलाने लगे हैं। तो जियाओ यहाँ पे हायान पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है? तो जियाओ बताती है कि आजकल वीचो के साथ भी वो कुछ ज़्यादा ही फिरने लगी है और वीचो के घर पे रहने वाली उसकी फ़ोटोज़ भी वायरल हो गई हैं, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या तुम इन दोनों वीचो से कह सकते हो कुछ टाइम के लिए प्याओ से ज़रा दूर रहे? तो यहाँ पे हायान हाँ कह देता है इस बात पे। उसके बाद हायान कॉल लगा देता है वीचो को और वीचो से कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या तुमने आज की स्कूल की कोई पोस्ट वोस्ट खोल के देखी है क्या? कई लोग क्योंकि प्याओ को टू टाइमर बुलाने लगे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तुम दोनों के साथ खेल रही है, और इसलिए सब लोग उसे टू टाइमर बुला रहे हैं, तुम्हारे और यूवे के साथ। लेकिन ये बात सुन के यहाँ वीचो को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि प्याओ इतनी मुसीबत में है फिर भी उसने मुझे नहीं बताया। तो वीचो कहता है मैं देख लेता हूँ इस मैटर को। उसके बाद प्याओ को दिखाया जाता है जो अपने आप को शांत करने के लिए कुछ अलग अलग सी एक्टिविटी कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे जिया उसे खाना ला के देती है क्योंकि वो कैफेटेरिया भी नहीं जा पा रही होती है क्योंकि सब लोग उसे बहुत घूर के देखते हैं। तो जिया बोलती है तुम्हें जल्द से जल्द इस गॉसिप की डोरी को काटना होगा, नीताजी अगर आगे बढ़ गई जो बहुत ज़्यादा गॉसिप तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत बढ़ आएगी, और कहीं तुम वीचो को पसंद तो नहीं करती हो। इतने में वो कुछ बोल पाती, वहीं पे वीचो की कॉल आ जाती है और वीचो कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, यानी कि तुम्हारे डोम के नीचे, तो जल्दी से तुम नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो प्याओ कहती है तुम वहाँ नीचे मत खड़े रहो, क्या तुम लोगों को और भी ज़्यादा गॉसिप करने का मौका देना चाहते हो? अभी मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। लेकिन यहाँ पे वीचो कह देता है जल्दी आओ। तो यहाँ पे जैसे ही प्याओ आती है नीचे, वहीं पे यूवे भी आ जाता है और यूवे फिर पूछने लगता है कि तुम्हारी इंजरी कैसी है। यहाँ पे प्याओ कह देती है मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे वीचो को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है यूवे से, तो प्याओ के साथ चेप होने की कोशिश करता है और कभी प्याओ के सिर पे हाथ रखता है और फिर कहता है चलो मुझे भूख लग रही है, अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। और क्या तुमने कुछ आर्ट कंपटीशन के बारे में सोचा है जिसमें तुम भाग लेना चाहती हो? यहाँ पे यूवे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो यूवे पूछता है प्याओ आखिर ये लड़का कौन है और ये तुम्हारा क्या लगता है? इससे पहले प्याओ कुछ बोल पाती, वीचो कहता है कि तुम ज़रा आर्ट कंपटीशन पे अच्छे से ध्यान देना, और उसके गले में हाथ डाल के चला जाता है, जिस चीज़ को देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है यूवे। और यूवे कहता है कि प्याओ मैं तुम्हारा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा के रहूँगा। उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों जन की ट्रेनिंग को।
पहले तो प्याव अच्छे से नहीं कर रही थी, लेकिन जब वीचू उसे घूर के देखता है तो वो ट्रेनिंग अच्छे से करने लगती है। फिर न्यू ईयर का टाइम आ जाता है तो प्याव अपने दादाजी के साथ डम्पलिंग बना रही होती है और बहुत मज़े कर रही होती है। लेकिन इतने में उसके घर की बेल बज जाती है, तो वो जैसे ही बाहर जाके देखती है वहाँ पे होता है वीचू। और वीचू कहता है क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाना चाहती हो जो इतनी देर तक गेट पे खड़ी रखी हो। तो वो अंदर आ जाता है वीचू और दादाजी से फिर मिलता है और दादाजी को फिर गिफ्ट भी देता है। लेकिन दादाजी कहते हैं इस गिफ्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, तुम पहले मेरी बहुत ज़्यादा ही मदद कर रहे हो, तुम बस मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए है, बस तुम इतना ही कर देना, इसे अच्छे से ट्रेन कर दो। तो वीचू भी हाँ कर देता है। उसके बाद दादाजी प्याव से बोलते हैं तुम जाके क्या साइन किए न्यू ईयर के पैम्पलेट बाहर चिपका सकती हो। तो इतने में क्योंकि तुम्हारी हाइट छोटी है तो एक काम करो, तुम वीचू को अपने साथ ले जाओ, तो वीचू भी तुम्हारे पैम्पलेट चिपकाने में मदद कर देगा। तो दादाजी वीचू से पूछते हैं तो वीचू भी हाँ कह देता है, हाँ दादाजी मैं आपकी मदद कर दूँगा। उसके बाद इन दोनों जन को पैम्पलेट चिपकाते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पे प्याव पूछती है क्या तुम्हारे घर पे कोई भी नहीं था जो तुम इतनी रात के न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मेरे यहाँ आए हो। तो लेकिन वीचू कह देता है मुझे तुम लोगों की याद आ रही थी और तुम्हारी भी याद आई थी, इस चक्कर में मैं तुम लोग के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इतने में फिर प्याव बोलती है कि मेरी हाइट इतनी भी छोटी नहीं है कि मैं इस पैम्पलेट को नहीं चिपका सकती हूँ। लेकिन वीचू उसे जल्दी उसे हाइट का अंदाज़ा दिला देता है। उसके बाद हम इन सबको खाना खाते हुए देखते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए देखते हैं और अच्छे से बात करते हुए भी देखते हैं। लेकिन वीचू एकदम से कह देता है दादाजी से कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्याव को आर्ट कंपटीशन में भेज सकते हैं, क्योंकि अगर ये आर्ट कंपटीशन में जाती है तो अच्छा स्कोर कर पाएगी। लेकिन दादाजी कहते हैं क्या तुम्हें भरोसा है ये आर्ट कंपटीशन जीत भी सकती है। यहाँ पे प्याव से तो कोई पूछ ही नहीं रहा था कि उसे जाना है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे वीचू कहता है कि ये पक्का जीत सकती है, इसके अंदर इतनी पावर तो है कि जीत सकती है, क्योंकि ये कभी भी हार नहीं मानती है और आपके जैसे ग्रैंडपा हो तो आप हमेशा इसे सपोर्ट ही करते रहोगे। तो ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है ग्रैंडपा, तो ग्रैंडपा भी हाँ कर देते हैं। और वीचू फिर कहता है कि ठीक है तुम आर्ट कंपटीशन के लिए तैयार रहना और तुम्हें अब कल से ट्रेनिंग भी अभी आना है और अच्छे से ट्रेनिंग भी करना है। तो यहाँ पे प्याव पूछती है क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मुझे जाना है कि नहीं। यहाँ पे वीचू कह देता है तुम्हारे ऊपर बहुत सा कर्जा है मेरा अभी। फिर इतने में प्याव के पास किसी का मैसेज आता है तो वो हंस हंस के बात करने लगती है उससे, जिस बात से जेलस होकर वीचू पूछता है कि आखिर वो कौन है जिससे तुम हंस के बात कर रही हो। फिर हमें बताया जाता है जो और कोई नहीं यूवे होता है। यूवे प्याव को अपने साथ न्यू ईयर की शॉपिंग करने के लिए बुलाता है और कहता है क्योंकि तुम ही मेरी एक लौती दोस्त हो यहाँ पे। लेकिन वो वीचू को नहीं बताती है, वो पूछता रह जाता है कि आखिरकार फ़ोन पे कौन है। और प्याव भी हाँ कर देती है यूवे से कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर की शॉपिंग करने के लिए चलूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। उसके बाद इन सबको दिखाया जाता है शॉपिंग करते हुए न्यू ईयर की। यहाँ पे होते हैं प्याव, यूवे और जियाओ भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं अलग अलग जगह जाके। इतने में हमें पता चलता है यूवे कहता है कि मैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत समय से नहीं आया था। तो यहाँ पे प्याव बोलती है तुम्हें अपनी मॉम की भी याद आ रही होगी, अगर वो तुम्हारे साथ न्यू ईयर पे होती तुम्हारा न्यू ईयर बहुत अच्छा जाता। लेकिन यहाँ पे यूवे बता देता है उसकी मॉम 2 साल पहले ही गुजर चुकी हैं और वो अब मेरे साथ नहीं है, जिस वजह ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही दुख होता है प्याव को और प्याव का फिर बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जियाओ कहती है कि चलो एक काम करते हैं अपन फायरवर्क्स करने चलते हैं, जिस चक्कर में सबका मूड अच्छा हो जाएगा। फिर इन लोगों को फायरवर्क करते हुए दिखाया जाता है हमें। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे अभी तक गॉसिप्स ख़त्म नहीं हुई होती है और प्याव को परेशान करने के लिए उसके बुक के अंदर कुछ लड़कियों ने कॉकरोच रख दिए थे और हमें ये भी बता दिया जाता है किसने रखे थे। ये थी जिया और जियान ने रखे थे ये सब चीज़ें। और जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे थे इन लोग के बारे में गॉसिप तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, जिससे परेशान होकर जिया बोलती है तुम एक काम करो, यूवे भी अच्छा लड़का है और मुझे भी वो सही लगता है, तो तुम क्यों ना उसे डेट करने लगो। अगर तुमने उसे डेट करना स्टार्ट किया तो ये गॉसिप्स ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्याव बोलती है तुम मुझे एक गॉसिप ख़त्म करके दूसरी गॉसिप में क्यों फंसाना चाहती हो। फिर हम देखते हैं चैनविंग और येनचिन और वीचू को। यहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं किसने उनके ऊपर हमला किया था। यहाँ पे यही पता लग जाता है बॉक्सिंग क्लब का जो भी टैनलिंग है उसका असली नेम फैंग है और वो फैंग फैमिली से बिलोंग करता है।
और यहाँ पे यही पता चलता है बैजी मैंग फैंग फैमिली से बिलोंग करता है और बैजी फैंग इनके ऊपर हमला करा सकता है। इसलिए यहाँ पे वीचू भी कहता है उनके ऊपर कड़क नज़र रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता बैजी फैंग कोई आसान आदमी है। उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वो डेंजर भी हो सकता है। हम यूवे को देखते हैं जो अचानक से प्याओ से मिल गया था और प्याओ यूवे से माफ़ी मांगती है, क्योंकि प्याओ के चक्कर में यूवे भी इन सब गॉसिप में फंस गया था और इस चक्कर में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो रही होंगी। लेकिन यहाँ पे यूवे कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखो, मैं इन गॉसिप्स को खुद हैंडल कर सकता हूँ। इस बात से प्याओ भी खुश हो जाती है कि यूवे ने उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। फिर यहाँ पे प्याओ आ जाती है खाना बनाने के लिए वीचू के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुमने मुझे अभी क्यों बुलाया। लेकिन फिर भी वो वीचू के लिए बहुत सारा खाना बना देती है। तो वीचू बोलता है क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा मोटा बनाना चाहती हो, इसीलिए तुमने क्या इतना सारा खाना बनाया है। और यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेती है प्याओ भी कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा खाना इसलिए बनाया है कि तुम जिससे मोटे हो जाओ और लड़कियों के बीच में तुम्हारा क्रेज़ ख़त्म हो जाए, जिस वजह से लोग मुझे परेशान करना भी बंद कर दें। यहाँ पे वीचू पूछता है क्या तुम्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बुली किया है। तो यहाँ पे प्याओ बोल देती है हाँ मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बुली किया और मैं इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी हूँ, उससे अब ये सब चीज़ें नहीं संभाली जा रही हैं। तो वीचू बोलता है तुम टॉम बॉय हो, इसलिए तुम्हें ये सब चीज़ें संभालनी चाहिए, इससे तुम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनोगी। और वीचू उसे बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करता है कि जिससे वो अब बिल्कुल भी डिमोटिवेट हो गए, ऐसी चीज़ें बार बार ना सोचे। तो यहाँ पे प्याओ भी समझ जाती है और प्याओ कहती है लो तो मेरा सूप पियो, मैंने जो बहुत मेहनत से बनाया है, ये तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। और आप जानते हो हर बार की तरह उसका सूप कैसा होता है, जिसे पीने के बाद बिल्कुल इसे हालत ख़राब हो जाती है वीचू की। लेकिन वीचू फिर भी कहता है अपने प्यार के चक्कर में कि बहुत अच्छा बना है, लेकिन उसका पेट साथ नहीं देता है इस झूठ पे, अब वो एकदम से बीमार पड़ जाता है। लेकिन तब भी प्याओ को बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। प्याओ कहती है मैं तुम्हारे लिए एक हर्बल टी बना के लाती हूँ जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पे वीचू मना भी करता है अब तो मेरी माँ कुछ मत कर तू, लेकिन यहाँ पे प्याओ कहाँ मानने वाली थी। वो तो एक एक करके रेसिपी बताती जाती है कि अब मैं ये डालने वाली हूँ, अब मैं अदरक डालने वाली हूँ, और एक एक करके हर चीज़ को डाल के और सूप बनाने लगती है। अदरक को इतना सारा डाल देती है जो पूरा कटोरा डालती है। अब आप समझ सकते हैं कैसा सूप बना होगा और वीचू को कैसा लगा होगा। फिर वो सूप बना के तैयार कर देती है, इस चक्कर में वो सो जाती है थक के। वीचू उसे देख रहा होता है और फिर वो सूप को देखता है जो कि प्याओ ने बहुत मेहनत से बनाया था। लेकिन प्याओ इतने में उठ आती है और वीचू से कहती है अब तुम क्या ठीक हो, लो ये मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे इतना अच्छा सूप बनाया है, तुम ज़रा इसे आके पियो और बताओ कैसा बना है। लेकिन यहाँ पे वीचू मना कर रहा होता है कि मुझे नहीं पीना है। लेकिन प्याओ कहती है तुम इस सूप को टेस्ट करके बताओ, क्योंकि मैं अब अपना एक सूप रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ जिससे मैं अपने पैसे खुद से कमाऊँगी और अपने दादाजी को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। इस बात को सुन के यहाँ पे वीचू को एक उम्मीद दिखती है कि ये सूप कुछ ना कुछ तो अच्छा बना ही होगा, इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट है। लेकिन जैसे ही वो टेस्ट करता है उसके मुँह से तो क्या निकलने वाला था कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन वो प्याओ पूछते हैं कैसा टेस्ट बना है, तो वीचू कहता है कि बहुत अच्छा बना है। अब मैं क्या एक काम कर सकता हूँ, इसे क्या अपने कमरे में जाके पी सकता हूँ आराम से, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना है। तो यहाँ पे प्याओ फिर मान जाती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिंग को, जो कि मिलने आई होती है वीचू से। लेकिन वहाँ पे वो प्याओ को देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो गुस्से में चली आती है। लेकिन जब वो जिंग और जिया दोनों जन साथ में होते हैं, वो प्याओ की दोस्त को घेर लेते हैं जिया को, और जिया को फिर बुली करने लगते हैं क्या तुम्हें सीनियर से बात करने की तमीज़ नहीं है, अगर तुम्हें सीनियर्स रोकते हैं तो उनकी तुम्हें बात सुननी चाहिए। और जिया को पीछे धक्का देने लगते हैं बार बार ऐसी बातें बोल बोल के, और उसे एकदम से गिरने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे हान युआन आ जाता है और यहाँ पे जिया को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे जिंग अच्छा बनने का नाटक करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे पता था जे वीचू का खास है और जे वीचू के सामने मेरी तारीफ़ करके शायद मेरा वीचू से चक्कर चला सकता है। लेकिन यहाँ पे हान यान को भी पता था कि जिंग कितनी बुरी है, और इसलिए वो जिंग की कोई बात नहीं सुनता और जिंग को वार्निंग दे के जाता है कि अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए।